जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। बच्चों की और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? सो हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक बीएनएस में से, दैट इज़ भारतीय न्याय संहिता 2023। सरकार ने अभी अभी भारतीय न्याय संहिता लागू किया और उसमें एक नई सेक्शन ऐड की गई है टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड। टेररिस्ट एक्ट मतलब आतंकी गतिविधि। तो पहले हमारे पास बहुत सारे लॉज हुआ करते थे, टाडा था, यूएपीए था, लेकिन अब हमने आईपीसी के अंदर ही टेररिस्ट एक्ट की एक सेक्शन डाली है, दैट इज सेक्शन 113। 113 सेक्शन में हमने टेररिस्ट एक्ट को ऐड कर दिया है। तो इसको ऐड करने का पर्पस बेसिकली यही था कि भारतीय न्याय संहिता को हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव बना दें, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें सारे ही ऑफेंस इंक्लूड कर दिए जाएं ताकि हमें इधर उधर बाकी लॉस पर कम रिलाय करना पड़े। तो ये हम शुरू करेंगे सेक्शन। यहाँ पर मैंने ऑफिशियल गज़ेट खोला हुआ है, भारत का राजपत्र। तो इस पे हम इस सेक्शन को एक बार रीड करते चलेंगे और साथ साथ समझते चलेंगे कि इस सेक्शन में ऐसा क्या है कि जो इसको ऐड करना पड़ा, और ये सेक्शन क्या क्या प्रोविजंस इसमें डाले गए हैं, क्या क्या पनिशमेंट स्पेसिफिकली यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले सेक्शन को पढ़ते हैं। सेक्शन 113 है भारतीय न्याय संहिता की, सब सेक्शन 1। हुएवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी। अब अगर मैं बात करूँ यूनिटी की, यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, सबका मतलब हम साथ साथ समझते चलेंगे। यूनिटी, तो वर्ड यूनिटी का मतलब होता है एकता। Whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten, तो कोई भी अगर ऐसा एक्ट करता है, कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे कि हमारी यूनिटी थ्रेटन होती है, हमारी यूनिटी के खिलाफ, हमारी देश की एकता के खिलाफ। इंटेग्रिटी, अखंडता, भारत की अखंडता मतलब हमारे जितने भी राज्य हैं सब मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, सारे लोग हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़, क्लास, कास्ट, सब एक साथ मिलकर रहते हैं, बहुत डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री के अंदर। तो उसी इंटीग्रिटी, उसी एकता या अखंडता को कोई ख़राब करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पर कि कभी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों ने एक डिफरेंट एरिया की डिमांड की गई हो, या फिर डिफरेंट एक रीजन मांगा हो कि हमारा ये रीजन हमें अलग करके दे दो, या हमारा वो रीजन अलग करके दे दो। तो अगर आप देश की अखंडता के खिलाफ कोई भी कृत्य करते हो तो आप 113 बीएनएस में कवर हो जाओगे। सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। मतलब कि हमारे देश की जो संप्रभुता है उसके खिलाफ अगर कोई काम करते हो आप, तो भी आप सेक्शन 113 में आओगे। सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स और इकोनॉमिक फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर उस पर भी कोई अटैक करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर कवर हो जाएगा। ऑफ इंडिया और विद द इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन इंडिया और भारत में या इन एनी फॉरेन कंट्री। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री मतलब विदेश में। अभी तक क्या हो रहा था कि हम भारत में ही, भारत की अंदर की चीज़ों को कवर कर रहे थे, लेकिन अब एक्सप्रेसली बीएनएस में लिख दिया गया है कि अगर फॉरेन कंट्री में भी, फॉर एग्जांपल इंडिया में बैठ करके कोई बाहर हमारी किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ पीपल को, यहाँ पर लिखा हुआ एनी सेक्शन ऑफ पीपल, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। विदेशों में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं। तो इंडिया की किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को विदेश में टारगेट किया जा रहा है, उसको वहाँ पर थ्रेटन किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो वो भी अब 113 में कवर हो जाएगा। अब किन किन चीज़ों की वजह से आप थ्रेट कर सकते हो, वो नीचे लिस्ट दी गई है कि किन किन चीज़ों से थ्रेटन किया जा सकता है, जिसमें बाय यूजिंग बॉम्ब्स, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस और फायर आर्म्स और अदर लीथल वेपन्स और पॉइजनस और नॉक्शियस गैसेस, केमिकल्स और बाय एनी अदर सब्सटेंस वेदर बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स जैसे कि कोरोना वायरस आप बोल सकते हो, इस टाइप का कोई वायरस छोड़ दिया, किसी और प्रकार का कोई वायरस छोड़ दिया, दैट इज़ बायोलॉजिकल। रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर और अदरवाइज। अदरवाइज यहाँ पर एक वाइड स्कोप दे देता है कि किसी और तरीके से भी अगर करने की कोशिश की गई तो वो अदरवाइज में कवर हो जाएगा। ऑफ अ हजार्डस नेचर और बाय एनी अदर मीन्स ऑफ वॉट एवर नेचर टू कॉज और लाइकली टू कॉज डेथ,
of or injury to any person or persons, loss of or damage to or destruction of property or disruption of any supplies or services essential to the life of community in India or in any foreign country। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है यहाँ पर, सब क्लॉज 3, डिसरप्शन ऑफ एनी सप्लाईज। आप किसी इसेंशियल सर्विस की या इसेंशियल कमोडिटी की सप्लाई को डिसरप्ट कर देते हो, या तो भारत में या इन एनी फॉरेन कंट्रीज, मतलब भारत की ही कोई कम्युनिटी कहीं फॉरेन कंट्री में स्टे कर रही है, रह रही है, और आप उनके लिए कोई इसेंशियल कमोडिटी या इसेंशियल चीज़ की सप्लाई को डिसरप्ट कर रहे हो, तो भी आप एक टेररिस्ट एक्ट करोगे, माना जाएगा बीएनएस में। डैमेज टू द मॉनेटरी स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, आप मॉनेटरी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो बाय वे ऑफ प्रोडक्शन और स्मगलिंग और सर्कुलेशन ऑफ काउंटरफिटिंग इंडियन पेपर करेंसी, कॉइन और ऑफ एनी अदर मटेरियल। फॉर एग्जांपल एक वेब सीरीज़ भी आई थी बीच में, आप लोगों ने शायद देखी हो, कुछ लोगों ने देखी भी होगी, उसका नाम था फर्जी। तो फर्जी वेब सीरीज़ में क्या था कि इसी तरह की पेपर करेंसी को काउंटरफिट किया जाता था। तो उस तरह का अगर आप कोई एक्ट करते हो या उस तरह का अगर कोई एक्ट किया जा रहा है, तो वो भी अब टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन में, परिभाषा में आएगा। इसमें अब हम डायरेक्टली आते हैं। ये क्लॉज देखिएगा, ओवरऑज बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और द शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स और अटेम्प्ट्स टू डू सो और कॉजेज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ ऑफ एनी पब्लिक फंक्शनरी। फॉर एग्जाम्पल कोई पब्लिक फंक्शनरी है, पब्लिक फंक्शनरी कौन होता है? पब्लिक फंक्शनरी जो सरकार के लिए काम कर रहा है, कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या कोई भी गजेटेड पोस्ट को संभाल रहा है, वो पब्लिक फंक्शनरी है। इस डेफिनेशन में, पर्टिकुलर डेफिनेशन में भी पब्लिक फंक्शनरी को डिफाइन किया गया है कि कोई गजेटेड पोस्ट पे है या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है। गजेटेड पोस्ट होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल गजेट में नाम उस ऑफिसर का पब्लिश किया गया हो। तो इस तरह का अगर कोई ऑफिसर है, पब्लिक फंक्शनरी है, उसको आप थ्रेट करते हो, क्रिमिनल फोर्स उसके खिलाफ यूज़ करते हो, या फिर आप अटेम्प्ट करते हो, या फिर उसकी डेथ कॉज कर देते हो, तो भी आप के कृत्य को टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा, आपके एक्ट को टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। डिटेन्स, किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन एंड थ्रेटनिंग टू किल और इंजर सच पर्सन और डज एनी एक्ट in order to compel the government of India, any state government or the government of a foreign country or an international or intergovernmental organization or any other person to do abstain from doing any act। आप किसी को किडनैप कर लेते हो या डिटेन कर लेते हो या किसी को जान से मारने की धमकी देते हो, या तो हमारी सरकार को कुछ करने के लिए बोलोगे, कंपेल करोगे, या किसी फॉरेन कंट्री की सरकार को या किसी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन है या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप कुछ करने की धमकी दे रहे हो कि हम इस ऑफिसर को मार देंगे। अब इसका एग्जाम्पल हो सकता है किसी डिप्लोमेट को पकड़ लिया जाए, उस डिप्लोमेट को पकड़ करके जिस भी देश में है वो डिप्लोमेट, उसको उस वहाँ की सरकार को बोला जाए कि भाई आप ये काम करो नहीं तो हम इनको मार देंगे। या उनको किडनैप करके आप जिस देश का डिप्लोमेट है उसी देश से कोई रैंसम मांग रहे हो, या आप उस देश की सरकार को कुछ करने के लिए कंपेल कर रहे हो, तो वो भी टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई, पब्लिक फंक्शनरी, काउंटरफिटिंग, दोनों मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पर डेफिनेशन इसकी बात करें, बहुत अब आगे के प्रोविजंस बहुत इजी हैं, जिसमें मैक्सिमम के अंदर मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द फर्दर प्रोविजंस जो भी हैं उनमें मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दी गई है। तो आप ये समझ सकते हो कि कितनी स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट यहाँ पर है, क्योंकि सरकार या लेजिस्लेचर का एक पर्पस था इसके पीछे, इसको इनैक्ट करने के पीछे पर्पस था कि लोगों के अंदर एक डर बनाना, ताकि जो भी ईवल्स प्रिवेल कर रहे हैं सोसाइटी में उनको धीरे धीरे कम किया जा सके, रोका जा सके, कि लोग देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कोई भी काम करने से पहले सोचें या डरें। तो इसीलिए यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को ऐड किया गया है मैक्सिमम जगह पर। ये डेफिनेशन क्लॉजेस आप डेफिनेशन के अंदर जो है पनिशमेंट क्लॉजेस को आप पढ़ सकते हो, और इन सब में आप यही पाओगे कि सबके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज़ द मैक्सिमम पनिशमेंट। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस। Subscribe for more content.